मैंने तकरीबन सारा इलाका कवर किया है, 500 से ज़्यादा गांव में भी गया। वैसे हम अपने मंदिरों को आज़ाद करने के लिए सर से अभय जी से बात की थी हमने, इन्होंने कहा था हमें जिता के भेजो। इन्होंने के राष्ट्र महासचिव और कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी अभय चौटाला लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। दौरों के दौरान विभिन्न किसान मजदूर संगठनों के अलावा सामाजिक संगठनों का साथ उन्हें मिल रहा है। आज अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा कुरुक्षेत्र का हमने लगभग सारा इलाका कवर किया है और 500 से ज्यादा गाँव को कवर कर चुके हैं, शहर भी कवर कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। आज हर आदमी जो गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में भी हमें मिलते हैं और कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएंगे और ताऊ देवीलाल के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि 22 और 23 तारीख को कैथल और कुरुक्षेत्र में 2 रोड शो इन्होंने की तरफ से निकाले जा रहे हैं। इसमें आप सभी लोग आमंत्रित है। 22 को कुरुक्षेत्र और 23 तारीख को कैथल के अंदर एक बड़ा रोड शो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सभी देखना किस प्रकार से रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ेगा और आज आप दूसरे विपक्षी दलों की रैलियों में देख रहे हैं कि किस प्रकार के कुर्सियां खाली है। आप देखना साफ नजर आएगा कि माहौल एक तरफा होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए उनकी रैलियों में कुर्सियां लगातार खाली दिखाई देती है। बड़े नेताओं के कैथल में रैलियों के अंदर आने के सवाल पर कहा कि इन राष्ट्रीय नेताओं को कैथल में कौन जानता है। ये बड़े लोगों के नाम दिखा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। जनता को पता है कि हमारा अपना कौन है। बाबा को बुलाने के सवाल पर कहा कि इनका दिवालिया पिट चुका है, चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। बाबा आकर के मुझे वोट थोड़ी दिलवा सकते हैं। प्रचार चल रहा है, चुनाव चरम सीमा पे है, तो किस तरह देख रहे हैं आप? मैंने तकरीबन सारा इलाका कवर किया है और 500 से ज़्यादा गांव में भी गया हूँ, शहर भी कवर कर लिया है। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। आज हर आदमी जो है इस गर्मी में भी, आप मेरे साथ चलो, 48 डिग्री टेम्परेचर है, 200, 300 लोग जो है इस गर्मी में मुझे मिलते हैं और खुल करके कहते हैं कि अब इस चुनाव में हम दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और मुझे भारी बहुमत के साथ जिता करके भेजने का काम करेंगे। मेरे 2 दिन रोड शो है, 22 और 23 को आपको इनवाइट है। 23 को आपके कैथल में है, 22 को कुरुक्षेत्र में है। आप मेरा रोड शो देखना, आप खुद ये कहोगे कि चुनाव बिल्कुल ही एक तरफा चल रहा है। बाकियों की आपने रैलियां देखी, आपने कवर करी होंगी, सबकी हवा निकली हुई है, खाली पड़ी है सारे मैदान में। ये इस गर्मी में बेचारे बाहर ही नहीं निकल सकते, ये तो एयर कंडीशनर के लोग हैं। ऐसे लोगों पे विश्वास खत्म हो चुका है। जिंदल का तो कहीं नाम लेते हो तो लोग भड़कते हैं और आप पार्टी वाला जो है उसकी हालत जो है, हर आदमी ने अब ये बात समझ ली कि हमारा एसवाईएल का जो पानी है सतलुज दरिया का, आप पार्टी ने पंजाब में रोक के रखा है। जो हमारा पानी रोक के रखेगा हम उसको जरूर सबक देंगे इस बात का। सर, भाजपा ने रक्षा मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सीएम योगी तक को यहाँ मैदान में उतार दिया है। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ पाएगा? उनका है क्या यहाँ पे, ये बताओ मुझे। देश का रक्षा मंत्री है, इससे ज़्यादा क्या है ये बताओ ना। दूसरा जो किसकी, योगी जी की बात कर रहे हो, योगी जी ने सरसा में कैंसिल क्यों करी रैली? ये सिर्फ बड़े लोगों के नाम दिखा करके कहीं वोट हासिल करना चाहते हैं। मतदाता ने पता है कि हमारा अपना कौन है, अपने प्राय की लड़ाई है। सर, एक बाबा को बुलाया गया, बागेश्वर बाबा को बुलाया गया, उस स्टेज से मंच से नाम ले रहे हैं प्रत्याशी। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो भी दिवाली अब पिट गया कि नहीं पिट गया। आदमी अपने दम पे चुनाव लड़ता है। अगर लोगों की मैं पसंद हूँ तो मुझे वोट देंगे। यहाँ कोई दूसरा आकर के मुझे कैसे वोट दिलवा देगा? कोई बाबे आकर के मुझे वोट थोड़े दिलवा सकते हैं। सर, एक संगठन ने भी समर्थन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? संगठन ने भी समर्थन किया आज। मुझे लगातार जो सामाजिक संगठन है उन सब का जो है समर्थन मिल रहा है और मैं भी सारे सामाजिक संगठनों से बात कर रहा हूँ। आज भी मुझे श्रोमणी जो मंदिर कमेटी है
देश की जो है उसका समर्थन मिला है। आज इनके 40 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने आकर के मुझे समर्थन देने का काम किया है। शहर में मैं इनका आभारी हूँ और मैं इनकी भावनाओं को, जिस तरह से ये मंदिरों को आज़ाद कराना चाहते हैं, लोग तो मंदिर के नाम की राजनीति करते हैं, हम एक्चुअल में भगवान राम के सही में पुजारी कोई है तो गांव में बसने वाला व्यक्ति है जिसके हर घर में मंदिर होता है। शहर में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, चुनाव का समय चला हुआ है, वीआईपीएस की एंट्री हो रही है, कहाँ देखते हैं? सरकार का दिवाला पिटा हुआ है, प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, सरकार फेल है टोटल, इसलिए आज इस तरह की सारी चीज़ें हो रही। हमारा समय आएगा, हम सारी चीज़ें ठीक करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत राजेश कौशिक। कौन सा संगठन है? ऑल इंडिया शिरोमणि मंदिर प्रबंधक कमेटी हमने बनाई है। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वैसे हम अपने मंदिरों को आज़ाद करने के लिए सर से अभय जी से बात की थी हमने। इन्होंने कहा था हमें जिता के भेजो, हम पार्लियामेंट में ये एक्ट बनेगा और आवाज़ उठाएंगे, इसीलिए हमने खुले सदस्य से इनको समर्थन दिया। तो क्या लगा, किस भाव को लेकर समर्थन दिया गया और किससे नाराजगी रही है जिसको लेकर? नाराजगी तो हमारी किसी से नहीं है, वो जो हिंदुत्व की बात करता है कि कई कल बीजेपी ने तो ठेका तो नहीं लिया ना। जो हमें पसंद आएगा, इन्होंने हमारी आवाज़ उठाने के लिए वादा किया है, हम इनका समर्थन करते हैं खुले। हम तो क्या बीजेपी वाले मंदिर नहीं बना रहे, आवाज नहीं उठा नहीं, मंदिर तो बना रहे हैं, मंदिर एक्ट नहीं बन रहा है। अच्छा, अगर मंदिर एक्ट होगा, शाइन बोर्ड है, वैष्णो देवी का जो चढ़ावा है उसके ब्याज के सरकार चलती है, वहाँ पर चढ़ावा तो कोई छेड़ा जाता है, वो शाइन बोर्ड के अंदर है। हिंदुओं के पास तो कुछ नहीं है ना। अभी हमने ये बोला तिरुपति बालाजी का मंदिर है, कई ऐसे 4 मंदिर ही मिल जाए, हमारा बजट ही हिंदुस्तान से गवर्नमेंट से ज़्यादा हो जाएगा मंदिरों का। तो अब अभय जी से मुलाकात की आश्वासन मिला तो जी लगता है कि अभय जी काफ़ी दिन से ये चल रही है। जो आपका संगठन है और कौन कौन से नेताओं से बातचीत है, कौन कौन सी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं? हमारी हरियाणा के अलावा? बीजेपी से भी बात हुई थी, वो बनी नहीं बात वहाँ से। वो बात ही अपनी अजीब सी करते हैं, हम हिंदू हैं, इन्होंने ठेका नहीं लिया हिंदुओं का। और भी है संगठन है, इनका भाव जो था भगवान राम के प्रति था इनका भी। हमने इनसे बात की, ये कहते हैं हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस।